बुला के ब्लेम गेम करवाती और इस पे बहस करवाती। इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा सा टाइम निकालिए और हमें आके बताएं बेसिकली, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज भी है, आपने सब कुछ देखा भी है और डेफिनेटली ऑब्जर्व भी किया है। नज़ीर, से पहले कि मैं फहीम से पूछने का आगाज करूं, अभी जो हम बहुत सारी बातें सुन रहे हैं कि 13 दिसंबर को जो रहमान उर्फ भोला, जिसको थाईलैंड से इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया, उसके पीछे क्या कहानी है वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। इस वक्त मजीद किसकी गिरफ्तारी मतलूब है या किसको लाया जाना मतलूब है, ये भी हम आपको बताएंगे। बहुत कुछ ऐसे राज हैं जिन पे पर्दा उठाना है, फहीम सिद्दीकी हमें बताएंगे भी। लेकिन मैं यहाँ पर शेयर सबसे पहले करना चाह रही हूँ सानिया बल्दिया फैक्ट्री के मरकजी मुल्जिम अब्दुल रहमान भोला का जो एतराफी बयान हमारे सामने आया है, उस एतराफी बयान को मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा मुख्तसर करके लेकिन मनोवन आपके सामने रख दूं। ये जो इंटरोगेशन हुई है उससे उनसे सवाल पहले पूछा गया कि आप एतराफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने एतराफ जुर्म कर लिया है। अदालत में उसने रोया भी है, आंसू भी बहाए हैं। सवाल किया गया कि आप एतराफ क्यों कर रहे हैं, जवाब मिला मेरा ज़मीर मलामत करता है इसलिए। मतलब 3 साल 4 साल बाद थाईलैंड में बैठे हुए होटल में आपका ज़मीर आपको मलामत कर रहा था, जब आपको यहाँ लाया गया तो फिर आपका एहसास जागा। दूसरा सवाल, क्या आप जानते हैं कि ये बयान देने से क्या नताइज निकलेंगे? वो जवाब देते हैं जी हाँ, सजा होगी और मुझे जुर्म कबूल है। तीसरा सवाल किया जाता है, क्या किसी पुलिस ने या किसी और ने आपसे वादा किया कि बयान देने पर आप गवाह बनेंगे? उसने कहा नहीं सर। चौथा सवाल, क्या आप जानते हैं कि आप पाबंद नहीं है कि आप जुर्म का इकरार करें? जवाब जी हाँ सर। पांचवा सवाल, क्या आप जानते हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने देने वाला बयान आपके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा? जवाब जी हाँ। छठा सवाल, क्या आप जानते हैं कि अगर आप एतराफी बयान ना देना चाहें तो आपको जेल भेज दिया जाएगा बजाय पुलिस हवाले करने के? जवाब दिया जी हाँ, मैं अपनी मर्जी से कबूल कर रहा हूँ, यहाँ पर सब गुडी गुडी चल रहा है। सातवां सवाल, क्या आपको ये बयान देने पर पुलिस या किसी की तरफ से कोई धमकी दी गई है? जवाब नहीं सर। आठवां सवाल, क्या पुलिस की तरफ से आप पर तशद्दुद किया गया है? नहीं सर। नवा सवाल, क्या आपके खानदान के किसी मर्द या औरत को कोई धमकी दी गई है कि आप ये एतराफ जुर्म करें? नहीं सर। 10वां सवाल, क्या आप आगाह हैं कि इससे के बयान देने के बाद आपको जेल भेज दिया जाएगा? जी हाँ, मुझे पता है। 11वां सवाल, आप क्या कहना चाहते हैं? जवाब देते हैं जो अपना पूरा एतराफी बयान रिकॉर्ड कराते हैं कि मैंने 1992 में बतौर कारकुन पार्टी ज्वाइन की। एमक्यूएम के सेक्टर इंचार्ज अमीन खान के कहने पर पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक खून खराबा करने में शामिल रहा। मेरी टीम के लोगों ने दर्जनों अफराद का कत्ल किया, जिसका मैं जीआईटी के सामने एतराफ भी कर चुका हूँ। 2009 में कराची तंजीमी कमेटी के रुकन इरफान खान और जाहिद हनीफ मेमन की सिफारिश पर मुझे सेक्टर मेंबर बना दिया गया। 2012 के 7वें महीने में मुझे हम्माद सिद्दीकी ने 90 बुलाकर कहा कि मैं सेक्टर इंचार्ज असगर बेग को हटाकर आपको बना रहा हूं, क्योंकि एक अहम टास्क है जो आपको दिया जाएगा और आपको पूरा करना है। मुझे कहा गया कि बल्दिया फैक्ट्री के मालिकान से 20 करोड़ भत्ता वसूल किया जाए। फैक्ट्री मालिकान को मैंने कहा कि हम्माद सिद्दीकी ने कहा है कि 25 करोड़ भत्ता दें या फैक्ट्री में पार्टनरशिप रखें, वरना फैक्ट्री को आग लगा दी जाएगी। मैं जुबैर उर्फ चरिया हम्माद सिद्दीकी को मिले और कहा कि मालिकान 1 करोड़ से ज्यादा भत्ता देने को तैयार नहीं है, जिस पर हम्माद सिद्दीकी ने गुस्से में आकर कहा कि जी फैक्ट्री को आग लगा दी जाए। मैंने ये जिम्मेदारी जुबैर उर्फ चरिया को सौंपी और जुबैर उर्फ चरिया और इसके साथियों ने फैक्ट्री को आग लगाकर मुझे टेलीफोन पे इन्फॉर्म किया कि जी आग लगा दी गई है, यानी काम हो गया है। मैंने हम्माद सिद्दीकी को टेलीफोन करके बता दिया कि काम हो गया है और आप एमएनएस को लेकर इमदादी कार्रवाइयों के लिए आ जाएं। रऊफ सिद्दीकी ने फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई ताकि इल्जाम एमक्यूएम पर न आए। रऊफ सिद्दीकी और हम्माद सिद्दीकी ने फैक्ट्री मालिकान को जमानत होने के बाद बुलाकर मुकदमे को खत्म करने के लिए 4 से 5 करोड़ रुपए वसूल किए। ये थी वो कहानी जो रहमान उर्फ भोला ने अपनी एतराफी जुर्म की शक्ल में रिकॉर्ड कराई है। अब एतराफी जुर्म किस तरह से होते हैं, पेपर पे क्या चीजें आती हैं, जीआईटी किस तरह से बनती हैं और अदालत में जाकर उसके साथ क्या होता है, अभी जो हाँ सर और नहीं सर के अलावा कुछ नहीं निकलता, अदालत में जाकर बहुत कुछ निकलता है।